एक और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रांची स्थित उनके आवास पर पूछताछ कर रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं झारखंड के गृह सचिव को भी हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जेएमएम की ओर से SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया है। फिलहाल ईडी की टीम जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से SC/ST थाने में दी गई शिकायत में ये आरोप लगाया गया है कि सीएम हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार लाइव जुड़ गए। धर्मेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि शायद हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश हों, लेकिन पेश तो हुए, लेकिन उसके पहले उन्होंने ईडी के खिलाफ भी ST/ST थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जी मैं बता दूं, स्पष्ट बता दूं, जिस तरह से कल से ही दौर चल रही थी बैठक की, देर रात भी बैठक हुई और बैठक में जो झारखंड से तमाम जिले से कार्यकर्ता मुख्यालय पहुंच रहे हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए वहां के सीएम हेमंत सोरेन काफी उत्साहित हैं। इसके बावजूद भी जब ईडी द्वारा उनको लगातार 3 घंटे से पूछताछ की जा रही है, तो उसके बाद इसी बीच में वहां के स्थानीय कार्यकर्ता ने एक थाने में ईडी के विरुद्ध ST/ST एक्ट की प्राथमिकी दर्ज करवा दी। सबसे अहम सवाल है कि जिस तरह से कलकत्ता बंगाल में ईडी पर मारपीट की घटना एवं अन्य मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, तो जस्ट हूबहू उसी स्थिति को देख में यहां भी प्राथमिकी दर्ज करवाई है। तो धर्मेंद्र, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन ईडी के सामने पूरी तैयारी के साथ पेश हुए हैं, क्योंकि देखिए पहले 10 समन भेजे गए लेकिन वो पेश नहीं हुए। आज जब पेश हुए हैं तब वो मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रहे हैं। 2 पर्चे दिए हैं जिसमें विधायकों की साइन है। एक पर्चे में उनकी पत्नी कल्पना का नाम है, दूसरे में चंपई का नाम है। और दूसरी बात ये भी कि ईडी के सामने पेश होने से पहले शिकायत भी उन्होंने ST/ST थाने में दर्ज कराई है। पूरी तैयारी के साथ ईडी के सामने पेश हुए। रात में ही बैठक जब हुई थी, सीएम कार्यालय में रात में ही बैठक हुई, वहां से ही बैठक में निर्णय ली गई थी कि इस स्थिति में ये काम होना चाहिए। तो हेमंत सोरेन ईडी के सामने प्रस्तुत हुए, वही कार्यकर्ता जो है प्राथमिकी दर्ज कराने में लग गए। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसमें कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की मुख्य रूप से नई जिम्मेदारी संभालने की सबसे बड़ी बातें सामने आ रही है। अब देखना होगा कि शाम तक की स्थिति कैसी बदलती है। अगर शाम तक की स्थिति बदल गई, यानी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अगर हो गई, तो सबसे मुख्यमंत्री के रेस में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन होगी और बिहार में माफ करिएगा, झारखंड की कमान स्वयं संभालेगी। बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए स्वदेश न्यूज पर हम आपको एफआईआर की कॉपी भी दिखा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और ईडी के सामने पेश होने से पहले ही उन्होंने ST/ST थाने में ये शिकायत दर्ज करा दी थी। उसके बाद वो ईडी के सामने पेश हुए और लगातार 3 घंटे से उनसे पूछता जा रही। धर्मेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए संभावनाएं हैं कि गिरफ्तारी हो, लेकिन ये शाम तक ही स्पष्ट हो सकेगा कि उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। लेकिन अभी से ही कहा जा रहा है कि काफी जो है सियासत में गहमा गहमी को देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और राजभवन में सीएम आवास के बाहर धारा 144 भी लगा दी गई है। जी, मैंने पहले ही कहा कि झारखंड के हर जिले से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं मुख्यालय और पारंपरिक हथियार के साथ, यानी तीर धनुष के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हर जिले से मुख्यालय पहुंच रहे हैं। उन लोगों का कहना है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे भगवान है हेमंत सोरेन और उनको ईडी जो है जबरन प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पे कार्यकर्ताओं में जितना आक्रोश है, उस मद्देनजर देखते हुए तमाम जिले से सैकड़ों की जत्था में कार्यकर्ता मुख्यालय पहुंच रहे हैं।
चलिए धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो झारखंड के सीएम से ईडी की पूछताछ जारी है। 3 घंटे से ये लगातार पूछताछ जारी है। संभावना है कि शाम तक गिरफ्तारी भी हो, लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन ने भी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।